ये कहानी है उस उत्तराखंड की जो पूरे उत्तर भारत को पानी देता है लेकिन खुद प्यासा है। ये कहानी है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की, जहां लोग 2025 में भी गाढ़ गदेरे से का पानी ढोने को मजबूर हैं। सरकारें बदली, नारे बदले, लेकिन पानी नहीं बदला, क्योंकि पहाड़ में अब भी पानी की हर बूंद एक संघर्ष बन चुकी है। गंगोली हाट तहसील का राजस्व ग्राम चमलेख, यहाँ के लोग आज भी पेयजल टैंक और पाइपलाइन का नाम तक नहीं जानते। 90 परिवार जो रोज अपने हिस्से का पानी गाढ़ और गदेरे से ढोकर लाते हैं। गांव की औरतें सुबह सुबह सिर पर बर्तन रखकर निकलती हैं और शाम तक सिर्फ पानी ढोने में दिन बीत जाता है। यहाँ बेलपट्टी पेयजल पंपिंग योजना शुरू तो हुई थी, लेकिन खत्म कभी नहीं हुई। 47,50,000 की योजना जो 2022 में शुरू हुई, 2024 में पूरी होनी थी, अब 2025 में भी अधूरी है। यानी वादे पूरे नहीं, सिर्फ तारीखें बड़ी हैं। सरकार ने कहा योजना से 49 गांवों को पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण कहते हैं कि हमारे चमलेख, माल्टाना, कोलिया, भिलाई, सिमोली, गौताड़ किसी को इस योजना में शामिल ही नहीं किया गया। ये क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर में फैला है, सैकड़ों परिवार हैं, लेकिन इन लोगों के लिए योजना का कोई काम शुरू नहीं हुआ। 2 साल से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, डीएम विनोद गोस्वामी से लेकर विधायक फकीर राम टमटा तक, लेकिन नतीजा अब तक शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, बस इतना ही जवाब। पेयजल निगम का जवाब, प्रस्ताव भेजा गया, बजट आने पर काम शुरू होगा। ग्रामीणों का सवाल, कब तक? सिर्फ प्रस्ताव और वादे। कागजों में गंगोली हाट क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कार्य दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर ना टंकी है ना पाइपलाइन। मिशन का उद्देश्य था हर घर तक नल, हर परिवार तक पानी, लेकिन यहाँ के ग्रामीण पूछते हैं, अगर हर घर नल पहुंचा दिया गया तो हम आज भी गदेरे का पानी क्यों पी रहे हैं? वहीं विधायक फकीर राम टमटा खुद कहते हैं जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो सवाल उठता है, अगर विधायक खुद ये मान रहे हैं कि नियमों के तहत काम नहीं हुआ, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों पहाड़ के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए धरने और चक्का जाम तक करने को मजबूर है? 3 साल पहले बैरीनाग विकासखंड के उडियारी गांव के लोग भी पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। उन पर 60 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। बाद में आंदोलन बढ़ा तो मुकदमे वापस हुए, लेकिन पानी की समस्या आज भी वही की वही है। यानी इस राज्य में अगर आप पानी मांगे तो मुकदमा आपका इंतजार करता है। वादा नहीं, नल नहीं, बस पुलिस का नोटिस। उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां हैं गंगा, यमुना, टोस, शारदा, काली, कोसी और धौलीगंगा। इन नदियों का पानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों तक जाता है। यहाँ से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट चलाए जाते हैं, मैदानी इलाकों की फसलें सिंचाई पाती हैं। लेकिन सवाल है, जब पहाड़ ही पानी देता है तो पहाड़ को पानी क्यों नहीं मिलता? क्या ये पहाड़ सिर्फ जल स्रोत है या फिर सिर्फ राजनीतिक भाषणों का प्रतीक? गंगोली हाट के लोग कहते हैं विधायक ने 15 फरवरी 2025 तक काम पूरा करने का वादा किया था, लेकिन आज नवंबर 2025 है और जमीन पर एक भी पाइप नहीं बिछी। अपर अभियंता रवि सामंत कहते हैं प्रस्ताव भेजा गया है, बजट स्वीकृत होते ही कार्य शुरू होगा। लेकिन यही लाइन पिछले 2 सालों से हर सरकारी फाइल में लिखी जा रही है। तो आखिर कौन जवाब देगा इन लोगों की प्यास का? कौन जिम्मेदार है इस देरी का? क्यों जल जीवन मिशन पहाड़ में जल संकट मिशन बन गया? गंगोली हाट के ग्रामीण अब कह रहे हैं अगर काम नहीं शुरू हुआ तो पूरा इलाका आंदोलन करेगा, और शायद यही अब बचा है, क्योंकि राज्य में पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए भी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकारें हर घर नल का ऐलान करती है, लेकिन हकीकत में यहाँ हर घर बाल्टी की मजबूरी है। जो पानी कभी नदियों में गाता था वो अब गांव में सिसकता है। उत्तराखंड में 2025 तक लगभग 14,000 गांव में पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन करीब 2800 गांव में आज भी नियमित पानी आपूर्ति नहीं है। 60% ग्रामीण महिलाएं रोजाना औसतन 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं। 50% से ज्यादा योजनाएं या तो अधूरी हैं या खराब पाइपलाइन की वजह से ठप पड़ी है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन आवाजों का लेखा जोखा है जो अब भी नल से पानी आने की उम्मीद लगाए बैठी है। तो अब सवाल साफ है, जब राज्य का नाम ही उत्तराखंड देवभूमि जलभूमि कहा जाता है, तो इस देवभूमि में पानी के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं? क्यों हर योजना सिर्फ फाइलों में पूरी होती है? क्यों हर गांव जल जीवन मिशन का बोर्ड देखकर बस राहत की उम्मीद करता है?
और क्यों इस मिशन का पानी लोगों के नलों तक नहीं, बस नेताओं के भाषणों तक पहुंचता है। पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जिंदगी है। और जब जिंदगी के लिए भी आवाज उठानी पड़े तो ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता है। गंगोली हाट की कहानी शायद आने वाले वक्त में पूरे उत्तराखंड का भविष्य न बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि पानी की राजनीति नहीं, समाधान की नीति बने।